श्री राम जय जय राम। शिव महापुराण श्रवण कीर्तन और मनन करने से क्या फल मिलता है? व्यास जी कहते हैं, सूत जी के वचनों को सुनकर सभी महर्षि बोले, भगवान आप वेद तुल्य अद्भुत एवं पुण्यमयी शिव महापुराण की कथा सुनाइए। तब सूत जी ने कहा, हे महर्षिगण, आप कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार से प्रकट शिव महापुराण की कथा, अमृत कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का ज्ञान किया है। हे महर्षि, ये जो शिव पुराण है, शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का गान किया है। जब सृष्टि आरंभ हुई तो 6 कुलों में 6 कुलों के महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे कि अमुक वस्तु उत्कृष्ट है, अमुक नहीं। जब इस विवाद ने बड़ा रूप धारण कर लिया तो सभी ने अपनी शंका को समाधान के लिए सृष्टि की रचना करने वाले अविनाशी ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण कर उनका पोषण करने वाले हैं। प्रभु, हे ब्रह्मदेव, हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुरुष कौन है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे देव महादेव है। वे सर्वज्ञ और संपूर्ण है। केवल इनकी भक्ति से ही उनका साक्षात्कार होता है। दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। भक्ति से उन्हें देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सब महर्षि धरती पर सहस्र वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ करो। यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से ही विद्या के सार तत्व साध्य साधन का ज्ञान प्राप्त होता है।
शिव पद की प्राप्ति साध्य और उनकी सेवा ही साधन है तथा जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते हैं वही साधक है। कर्म के अनुष्ठान से फल प्राप्त को भगवान शिव की चरणों में समर्पित करना चाहिए और वो ही परमेश्वर प्राप्ति का उपाय है। और कर्म से मिलने वाला जो फल है यही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। साक्षात महेश्वर ने भक्ति के साधनों का प्रतिपादन किया है। कान से भगवान का गुण, कान से भगवान का नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा कीर्तन तथा मन से उनका मनन, ये शिव पद की प्राप्ति के महान साधन हैं तथा इन साधनों से ही संपूर्ण मनोरथी की सिद्धि होती है। जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख सकते हैं उसकी तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता उसे केवल सुनकर और समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। अंततः श्रवण पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरुमुख से ही तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन कीर्तन और मनन की शक्ति एवं सिद्धि प्राप्त करने के जो प्रयत्न करता है, यत्न करता है, मनन के बाद इस साधन की साधना करते रहने से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है और लौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव के नामों का जाप तथा उनके रूप गुण विलास के हृदय में निरंतर चिंतन को ही मनन कहा जाता है। भगवान महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध इस साधन को की प्रमुख साधन कहा जाता है। इसलिए भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहो। भगवान शिव का ध्यान, मनन, कीर्तन, श्रवण, पठन, भजन करते रहो। धीरे धीरे अपना मन भगवान शिव के भजन में लग जाएगा और भगवान शिव का आपको संयोग प्राप्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।